हेलो स्टूडेंट। आज की जो हमारी क्लास है वो बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है। तो बीए थर्ड ईयर और उनका पेपर है फर्स्ट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किंडरगार्टन। इसको हम बालवाड़ी भी कहते हैं। तो किंडरगार्टन जैसा कि नाम से ही और आपको सामने भी दिखाई दे रहा है कि किंडरगार्टन जो है वो बच्चों की शिक्षा से लिया गया है। तो किंडरगार्टन जो प्रणाली है इसकी स्थापना जो है वो फ्रोबेल ने की थी। और किंडरगार्टन का जो है वो जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया है। किंडर का मतलब होता है बच्चा, बच्चे, और गार्टन का मतलब होता है बगीचा। तो हम इसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि किंडरगार्टन का मतलब होता है कि बच्चों का बगीचा। ये शब्द जो है वो जर्मन भाषा से लिया गया और जो हमारे प्रसिद्ध आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री जो फ्रोबेल थे उन्होंने इसकी स्थापना की। तो फ्रोबेल जो थे वो ये मानते थे कि जिस प्रकार से एक बीज के अंदर बड़े पेड़ होने के बनने के सारे गुण विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार से एक छोटे बच्चे के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के समस्त आंतरिक गुण निहित होते हैं। इसीलिए फ्रोबेल ने जो है वो बच्चे को छोटे पौधे के रूप में माना है। उनका ये मानना था कि जो बच्चे हैं वो छोटे पौधे की तरह होते हैं और शिक्षक जो है वो माली होता है। माली की संज्ञा उन्होंने दी कि जो शिक्षक है वो माली की तरह से अपने बच्चों को, जैसे माली है अपने पौधों को उचित देख रेख उसकी करता है, उसको समय समय पर जल व प्रकाश देता है और ताकि वो बहुत अच्छा वृक्ष का रूप ग्रहण कर सके। उसी प्रकार जो शिक्षक है वो भी एक माली की तरह ही अपने पौधे यानी कि अपने बच्चे की देखभाल करता है और उसके अंदर उसको भी उचित शिक्षा दे करके एक आदर्श व्यक्ति बनाता है। तो फ्रोबेल ने यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उसको पौधे के समान माना है। जैसे कि पौधे की जब उचित देखरेख की जाती है तो वो विकसित होकर के बड़ा पेड़ का रूप ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से एक बीज में भी एक बड़ा पेड़ बनने के सारे गुण विद्यमान होते हैं, बस केवल उन्हें जरूरत होती है उचित जल व प्रकाश की। जब उन्हें उचित जल व प्रकाश मिलता है तो वो विकसित होकर के एक बड़े पेड़ का रूप ग्रहण कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक बच्चे में भी शिक्षा ग्रहण करने के समस्त आंतरिक गुण निहित होते हैं और जब हम उन्हें उचित मार्गदर्शन देते हैं, अच्छे तरीके से एक टीचर उन्हें मार्गदर्शन देता है, उनकी सही तरीके से देखभाल करता है, तो वो भी उनके विकास में पूर्ण सहायता मिलती है। तो जो फ्रोबेल थे उन्होंने बच्चों की जो ये शिक्षा है वो 6 और 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये शिक्षण देने के लिए उन्होंने किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की। उनका ये मानना था कि बच्चों में बहुत ज्यादा जो है उनका मतलब एक रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। बच्चों का जो विकास है वो केवल इस एज के बच्चों का घर में रह करके ही नहीं किया जा सकता है, उसके लिए उचित देखभाल की आवश्यकता होती है, उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने बालवाड़ी या किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की। तो जो ये बालवाड़ी है उसका जो उद्देश्य था, जो किंडरगार्टन स्कूल है उनका क्या उद्देश्य था? उनका ये उद्देश्य था कि सबसे पहली चीज हम कह सकते हैं कि इस स्कूल की जो स्थापना की गई उसका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि बालकों का या शिशुओं का, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें छोटे बच्चों की जो शारीरिक व मानसिक विकास करना, उनका शारीरिक भी करना विकास और मानसिक विकास करना, और उनको जो है क्योंकि जो शिक्षक की सहायता बच्चे जो टीचर है वो बच्चे को अच्छे से उनके मानसिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें भाषा, शब्द ज्ञान, गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, संगीत, कला और सामाजिक व्यवहार की भी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए ये बच्चों को बालवाड़ी में या किंडरगार्टन स्कूलों में भेजा जाता है। तो बच्चों का जो एक सबसे बड़ा इस स्कूल की जो स्थापना का उद्देश्य है वो है शारीरिक व मानसिक विकास करना। बच्चे जब सब बच्चों के साथ मिल करके स्कूल में खेलते हैं तो उनका शारीरिक विकास भी होता है और कई चीजों को बच्चों को भाषा का ज्ञान कराया जाता है, शब्द का ज्ञान कराया जाता है, गणित की शिक्षा दी जाती है, तो उससे उनका मानसिक विकास भी होता है। दूसरी चीज है, उसके उद्देश्य ये है
कि बालकों में नैतिक गुणों का संचार करना, बच्चों में अच्छी आदतों का समावेश करना। शिक्षक जो है वो बच्चे को अच्छी आदत के बारे में बताते हैं कि कैसे बच्चे डिसिप्लिन में रहे, कैसे क्लास में उठे बैठे, क्योंकि जो चीज बच्चे घर में रह के नहीं सीख पाते हैं, इन स्कूलों के द्वारा बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा शिशुओं में नैतिक गुणों का विकास करना। जो चीजें बच्चे घर में रह करके सही चीज नहीं सीख पाते हैं, उनके लिए स्कूलों में बच्चों को भेज करके हम टीचर जो है वो बच्चों में नैतिक गुणों का भी विकास करती है, कि बच्चों को अच्छी आदतों का समावेश उनको बताया जाता है, क्या अच्छा है, क्या उनके लिए क्या जरूरी, बच्चे किस तरह से डिसिप्लिन में रह सके, किस तरह से उठने बैठने का तौर तरीका, सब कुछ सिखाया जाता है, यानी कि उनको अच्छी आदतों के बारे में बताया जाता है। इन चीजों का भी विकास जो है वो हमारे किंडरगार्टन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा हमारा एक उद्देश्य और है कि शिशुओं को स्वयं करके सीखने के योग्य बनाना। किंडरगार्टन में जो, जैसे कि फ्रोबेल ने ये माना है कि किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, तो फ्रोबेल ये मानते थे कि बच्चों का जो वास्तविक विकास है वो खुले वातावरण में हो सकता है। जब बच्चों को हम स्वतंत्र छोड़ते हैं तभी वे बच्चे आत्मक्रिया करते हैं, यानी स्वयं कुछ करते हैं और सीखते हैं, उसी के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो बच्चे खुद जब कोई चीज करके, जब कोई चीज पढ़ते हैं या सीखते हैं या खेलते हैं, तो उसका जो ज्ञान वो प्राप्त करते हैं या जो वो अनुभव प्राप्त करते हैं, वो एक उनको स्थायी अनुभव प्राप्त होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है दबाव द्वारा शिक्षा नहीं देना चाहिए, कि मतलब बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए कि आपको पढ़ना है, या मारपीट करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को खेल के द्वारा सिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली की स्थापना की कि बच्चों को एक घर का माहौल भी दिया जा सके, और दूसरी चीज बच्चों को खेल के द्वारा कुछ चीजों के माध्यम, छोटी छोटी चीजों के माध्यम से बच्चों का विकास किया जा सके। तो उन्होंने जो इसकी स्थापना का उद्देश्य था वो ये भी था कि शारीरिक व मानसिक विकास भी बच्चों का किया जाए। उसके अलावा बच्चों में नैतिक गुणों का विकास हो सके, क्योंकि बच्चे घर में रह करके वो चीजें नहीं सीख पाते हैं। जब जब हम उन्हें स्कूल में या कोई एक टीचर जब बच्चे के विशेष ध्यान देता है तो बच्चे इन चीजों को अच्छे से सीख लेते हैं। उसके बाद तीसरी चीज उन्होंने कही कि स्वयं करके सीखने के योग्य बनाना। जब बच्चों को फ्री छोड़ दिया गया, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और खुद किसी न किसी चीज को करते हैं, जैसे कि उन स्कूलों में बहुत से खेलने की चीजें पड़ी होती, बहुत सारे जैसे कि पजल्स वगैरह पड़े हुए, बच्चे क्या करते हैं उन चीजों पे दिमाग लगाते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको सीखते हैं। तो क्या करते हैं, उनमें एक स्वयं करके सीखने की आदत होती है, उस चीज को करते हैं, उठाते हैं, देखते हैं। तो ये जो प्रणाली है वो बच्चों को स्वयं करके सीखने के योग्य बनाता है। उसके अलावा जो उनकी ज्ञानेंद्रियां है उसका विकास होता है, उसका सही उपयोग होता है, कि बच्चे उन चीजों को समझते हैं, वो देखते हैं कि कैसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों का यूज करें, कैसे हम उसका प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां है उनका भी विकास इस प्रणाली के द्वारा होता है। अगली चीज है कि बालकों को इस योग्य बनाना कि वो अनेकता में एकता के दर्शन कर सके। खेल प्रणाली के द्वारा, गीत प्रणाली के माध्यम से और उपहार वगैरह के माध्यम से ये जो शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। उसके अलावा बालकों को स्वाभाविक विकास के अवसर मिलता है, बच्चे खुद स्वयं करते हैं। जब वो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का स्वाभाविक विकास होता है। उसके अलावा बच्चों में विकास के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना, ये जो शिक्षा प्रणाली बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करता है, कि क्योंकि उनके लिए आवश्यक है कि बच्चों को अगर हम जोर जबरदस्ती से कोई भी चीज पढ़ाते हैं या करवाते हैं तो वो बच्चे उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनका मन खुद उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होता। तो जब हम बच्चों को फ्री करते हैं तो बच्चे खुद ही उस चीज को करना चाहते हैं और करके उस चीज को सीखना चाहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि बालकों में सामाजिक गुणों का संचार करना। ये प्रणाली जो है इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जब कई बच्चे आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उनमें आपसी प्रेम, सहयोग आदि की भावना भी डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर सामाजिक गुणों का संचार भी होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जो भी खिलौने खेल रहे हैं एक दूसरे को देते हैं, उनके साथ उठना बैठना सब कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक गुण उनके अंदर विद्यमान हो जाता है। और अगला हमारा पॉइंट है कि बालकों को आत्मक्रिया करने के लिए प्रेरित करना। आत्मक्रिया यानी कि स्वयं किसी कार्य को करने के लिए ये जो शिक्षा प्रणाली है, स्वयं सीखने के लिए, स्वयं कोई काम करने के लिए
ये प्रणाली जो है उसका उद्देश्य, उसको बनाने का उद्देश्य ये चीजें। अगला हमारा है कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कि उनके व्यक्तित्व का विकास करना। जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है उनको खेलने के, तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चों में अनेक व्यक्तिगत भिन्नता होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक बच्चा दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, तो कहीं ना कहीं उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता आदि वगैरह भी चीजें भिन्न है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका व्यक्तित्व का विकास करना कि क्या बच्चे किस तरह से किस चीज को सीख सकते हैं, उस तरीके से उस बच्चे को सिखाया जाना, उसकी रुचि के अनुसार उसको वो चीजें देना, उनको सिखाना, तभी उनके व्यक्तित्व का विकास हो सकता। और जो किंडरगार्टन प्रणाली है वो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। उसके अलावा बालकों में व्यावसायिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जो भी व्यवसाय से संबंधित चीजें हैं, व्यावसायिक कार्य है, उनके प्रति भी रुचि जागृत करना। उसके अलावा बालकों को निरीक्षण शक्ति व विचार शक्ति का विकास करने के लिए प्रकृति, बागवानी आदि का भ्रमण कराना, कि बच्चों को ले जाकर के दिखाना, कि निरीक्षण कराना कि आप देखो कि कैसा वातावरण है, कैसी चीजें हैं, प्रकृति का निरीक्षण कराना आदि भी जो एक उद्देश्य हमारी किंडरगार्टन प्रणाली का है। उसके अलावा बच्चों को उनकी भावी जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, जब आगे आने वाला जो उनका समय है उसके लिए प्रशिक्षित करना भी किंडरगार्टन प्रणाली की एक बड़ी उद्देश्य है। अब हम पढ़ रहे हैं कि बालवाड़ी के क्या सिद्धांत हैं, जो या किंडरगार्टन प्रणाली के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो जो अभी हमने उद्देश्य पढ़े लगभग वही चीजें हैं कि हम जो किंडरगार्टन प्रणाली को बनाया गया उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो हम वही उसके सिद्धांत भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको फिर से डिस्कस करते हैं कि तो सबसे पहली चीज जो किंडरगार्टन प्रणाली की जो सिद्धांत है उसमें पहला है हमारा एकता का सिद्धांत, यानी कि उपहार के द्वारा, बहुत सारे खेलों के माध्यम से, गीत आदि के माध्यम से बच्चों को बहुत सारे चीजें सिखाई जाती है, बहुत सारे गुण उन बच्चों को सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एकता का सिद्धांत ये माना जाता है कि अनेक चीजों के बीच में एक गुण को विद्यमान रखना, एक चीज सिखाना, ये अनेकता में एकता का गुण कहलाता है। दूसरी चीज है कि आंतरिक ज्ञान के प्रकटीकरण का सिद्धांत, कि जो बच्चों के अंदर जो गुण विद्यमान है उसको बाहर ला करके उसका प्रकटीकरण करना, उसको बाहर लाना, बच्चों को प्रेरित करना कि तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं, तुम उसको बाहर लाओ, बच्चों को मोटिवेट करें कि आप इस कार्य को करें। तो क्या होता है, जो बच्चे के अंदर जो भी आंतरिक ज्ञान या प्रकृति जो चीजें हैं वो बाहर उसके सामने आ जाती है। अगली चीज है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत से मतलब कि बच्चों को कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए। जो भी बात बच्चे कार्य कर रहे हैं उसमें हर समय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके जो व्यक्तित्व के विकास में वो बच्चे कुंठित हो जाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं कि हर समय उनको किसी चीज के लिए रोका टोका जाए, तो कहीं सही तरीके से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो जो फ्रोबेल थे वो ये मानते थे कि बच्चों को थोड़ा पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए कि वो कुछ सीखे, अपने आप सीखे, ताकि जब उन्हें स्वतंत्रता मिलती है, जब वो किसी कार्य को सीखते हैं, तो वो थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा सोचते हैं और सही डेवलपमेंट उनका हो पाता है। अगला है आत्मक्रिया का सिद्धांत। ये जो फ्रोबेल थे वो उन्होंने करके सीखने पर बल दिया। जब बच्चा कोई कार्य करता तो वो अपनी रुचि, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उस चीज को करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है वो बच्चों को आत्मक्रिया का सिद्धांत, बच्चे स्वयं किसी कार्य को करते हैं, स्वयं निरीक्षण करते हैं और अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगला है कि खेल द्वारा सीखने के सिद्धांत। बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। मान लीजिए बच्चों को कलर्स का ज्ञान कराया जा रहा है, तो तरह तरह के कलर्स के बैलून रखे जाते हैं, बॉल रखे जाते हैं, और बच्चों को खेल खेल के बच्चों को लगता है कि हम उस चीज को खेल रहे हैं, और खेलने के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको कलर्स वगैरह का ज्ञान कराया जाता है। तो कोई भी चीज जब बच्चों को सिखाई जाती है तो वो बच्चों को एक खेल के माध्यम से, कि बच्चे उसमें उनको उबाऊ और नीरस भी वो चीज नहीं लगती, और बच्चे खेल के माध्यम से उस चीज को सीख जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि आत्म अभिव्यक्ति के साधन। ये जो प्रणाली है जो वो बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी कहानियां सुनाना, गीत वगैरह के माध्यम से, शिशु गीत वगैरह देके को उपहार दे करके बच्चों को कुछ शिक्षा दी जाती है। तो उसमें बहुत सी चीजें हैं जो बालक किसी कहानी को सुनकर उस पर कोई गीत बना लेता है, या किसी नाटक की का अभिनय कर सकता है, या कहानी से संबंधित कोई चित्र बना सकता है।
तो ये सब जो आत्म